हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम जानेंगे हेस्टिंग और मराठे के बारे में। होप सो आप लोगों ने पार्ट 12 देख लिया है और ये पार्ट 13 है। सो लेट्स स्टार्ट। हेस्टिंग को अपने समय में दो बड़ी शक्तियों से लड़ना पड़ा। ये थे मराठा और मैसूर। माधवराव की मृत्यु के बाद मराठों में गृह युद्ध आरंभ हो गया था। रघुनाथ राव ने अपने को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों से सूरत की संधि की। इस संधि के अनुसार उसने सेना का खर्च तथा सालमेट, बेसिन, सूरत आदि के राजस्व का कुछ हिस्सा देना स्वीकार किया। बम्बई से राघोवा की सहायता के लिए सेना चली, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के मुताबिक कलकत्ता काउंसिल के हस्तक्षेप से युद्ध नहीं हो सका। लेकिन 1778 में कंपनी के संचालकों को मराठों से युद्ध की आशा दे दी, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हो गई और उन्हें 96 गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उन्हें सभी इलाके मराठों को लौटा देने पड़े और अपने 2 आदमियों को बंधक भी रखना पड़ा। हेस्टिंग ने स्वयं लिखा था, हम लोगों ने पहले ही बड़गांव की संधि तोड़ दी है। भगवान करे कि हमारे चरित्र पर जो कलंक लगा है उसे आसानी से हटा सकें। बड़गांव की संधि की हार को जीत में बदलने के लिए हेस्टिंग ने पुनः मराठों पर आक्रमण कर दिया। अंत में इस सिंपति के युद्ध में संध्या की हार हो गई। दोनों में सालबाई की संधि हुई, जिसके अनुसार सालसेट को छोड़कर सभी इलाके मराठों को वापस मिल गए। रघुनाथ राव को पेंशन दे दी गई और माधवराव नारायण को पेशवा मान लिया गया। हेस्टिंग और मैसूर के हैदर अली के नेतृत्व में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, अतः अंग्रेजों को उसने निपटाना भी आवश्यक था। उसने हैदर के अन्य दुश्मन निजाम और मराठों से एक संधि की और हैदर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन हैदर ने चालाकी से निजाम और मराठों को अपने पक्ष में मिला लिया। अब अंग्रेज अकेले पड़ गए। फलतः हैदर ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया और अंग्रेजों को संधि करने पर विवश होना पड़ा। लेकिन अंग्रेज इस अपमान का बदला लेने की ताक में थे। जब मराठों ने हैदर पर आक्रमण किया तो संधि की शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने उसकी मदद नहीं की, अतः हैदर मौके की ताक में था। अंत में 1780 में मौका पाकर हैदर पुनः अंग्रेजों पर चढ़ बैठा। इस समय अंग्रेजों की दशा अत्यंत शोचनीय थी, लेकिन अंत में 1784 में दोनों में मंगलोर की संधि हो गई और दोनों ने एक दूसरे को जीते हुए इलाके लौटा दिए। सो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हेस्टिंग के कार्यों का मूल्यांकन। थैंक यू।